रीटा की हालत खराब हो जाती है। वो गरम गरम गहरी सांसें लेते हुए ब्लश करके अपने मन में कहती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। अचानक से मेरा दिल बहुत ही तेज दौड़ने लगा था। इसी जगह पर पहले भी कई सारे एनिमीज ने मेरे ऊपर में अटैक किया था, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ दर्द का ही एहसास हुआ था। लेकिन इस मैजिक बीस्ट का ये अटैक बहुत ही अलग था, ऐसा जिसे मैं अच्छे से जाहिर भी नहीं कर सकती। तभी एक और लेडी गार्ड अपने स्पेयर को लेकर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लिन उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने ढाल को सामने करके वो इसके अटैक को भी ब्लॉक करने के लिए तैयार है। और जैसे ही वो उसके नज़दीक आकर अपने स्पेयर से अटैक करती है, लिन अपने ढाल का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर को पीछे के तरफ में डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ये लेडी अनस्टेबल हो जाती है। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया है। और इस लड़की के साथ भी वही होने लगता है जो कि रीटा के साथ में हुआ था। पूरे बॉडी में सेंसेशन होने लगा है और साथ ही उसके दिल की धड़कन बहुत ही तेज धड़कने लगी है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। और रीटा अपने मन में कहती है, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सेंसेशन है जो पूरे बॉडी में फैलती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो वेव था ना, उसने मेरे पूरे बॉडी को ऐसा बना दिया जैसे कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। मेरी पूरी बॉडी उसे महसूस कर पा रही थी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा था। अब मेरे पैर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, मैं लड़खड़ा रही हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से संभाल भी नहीं पा रही। वो तलवार के सहारे किसी तरह से बनी हुई है, लेकिन पूरा बॉडी काँप रहा है। फिर से वो कहती है कि मेरा बॉडी इस मैजिकल बीस्ट की अटैक की वजह से इस तरह से अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये मैजिक बीस्ट अपने अटैक से दूसरों के मूव करने की एबिलिटी को चुरा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ सारे लेडी नाइट्स आकर लिन के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। लिन किसी तरह से अपने आप को हर एक अटैक से बचा रहा होता है। कहता है ये काफी नजदीकी मामला था, लगभग उसने अपने वेपन से मुझे हिट कर ही दिया था। मन में कहता है कि ये शील्ड इस तरह के फाइट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर डिफेंस की जगह पर ऑफेंस करने वाला कोई वेपन मिलता तो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता था। अभी मैं सिर्फ उनके अटैक को ब्लॉक ही कर सकता हूँ, ना कि उनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। लास्ट टाइम जब मेरा फाइट हुआ था तब मेरा दिल चाहता था अटैक करना, तो इसी वजह से मुझे एक स्वॉर्ड मिला था। इस बार की लड़ाई को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, शायद इसी वजह से मुझे डिफेंस के लिए ये शील्ड दिया गया है। वहीं पर ये लेडी नाइट अपने फर्श से लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए जंप कर देती है। कहती है कि अपने जिंदगी के लिए रहम की भीख मांग। लिन अपने मन में कहता है कि अब मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी है। मेरे इमोशंस, मेरे हार्ट में जो थॉट्स चल रहे होते हैं, आगे जाकर मुझे किस वेपन को ऑप्टेन करना होगा, ये उसी इमोशन के ऊपर में निर्भर करता है। लेडी नाइट अपने फरसे से लिन के ऊपर में अटैक कर देती है, लेकिन लिन अपने शील्ड को सामने करते हुए उस फरसे के अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। लेडी नाइट अपना पूरा ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर लिन भी अपना पूरा ताकत इस्तेमाल कर रहा है उसे ब्लॉक करने में। और मन में कहता है, बिल्कुल सही कहा मैंने, जब तक मैं अपने अंदर के इनर माइंड को कंट्रोल करता हूं तो हर बार जो वेपन मेरे हाथों में होगा वो मेरे मन मर्जी के मुताबिक होगा। अगर ये करने में मैं कामयाब रहा तो सिस्टम का पूरा पावर मेरे हाथों में होगा और मैं उसका मास्टर रहूंगा। लिन और ज्यादा फायर्ड अप होते हुए इस फरसे वाली नाइट लेडी को पीछे के तरफ में ढकेल देता है और ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। सिस्टम कहता है कि आपने सक्सेसफुली अटैक को ब्लॉक कर दिया है। वहीं पर बाकी की लेडी नाइट्स भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुए कहती है कि चलो हम साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करके इसे यहीं पर ही जान से मार देते हैं। लिन अपने शील्ड को सामने करते हुए मन में कहता है, तो ठीक है, अब मैं भी तैयार हूं, आ जाओ, मैं तुम सबका सामना करूंगा। अब कंटिन्यूसली ये जितने भी लेडी नाइट्स होती हैं वो लिन के ऊपर में अपने अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं, लेकिन लिन हर एक अटैक को अपने शील्ड से वहीं पर ही ब्लॉक करने में भी कामयाब हो जाता है। इस वजह से अब ये जितने भी फीमेल्स रहती है उन सब के ऊपर में भी वही प्रोसेस शुरू होता है। पूरे बॉडी में सेंसेशन होने लगा है, उनके हार्ट बीट बहुत ही तेज चलने लगे हैं, वो अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। और नोटिफिकेशन कहता है कि आप इन सारे अटैक को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल रहे। जितने भी लेडी नाइट्स अटैक करने के लिए गए हुए थे वो अनकंट्रोल होकर जमीन पर धराशायी हो जाते हैं और अजीबोगरीब सी आवाजें निकालने लगते हैं। और जो लेडी नाइट्स अटैक करने के लिए आगे नहीं गई थी वो उनकी हालत को देखने के बाद थोड़ा थोड़ा तो अपने मन में घबराने लगे हैं, लेकिन फिर भी अपने साथियों की फिक्र करते हुए ये लेडी पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो गया है। वहीं पर ये लेडी नाइट जिसने अभी अभी लिन के ऊपर में अटैक करके उसके शील्ड से ब्लॉक
नॉक हुई थी ज़मीन पर धराशायी हो गई है। उसका पूरा बॉडी बहुत बुरी तरह से काँप रहा है, चेहरा लाल हो चुका है, उसके ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा, सिर्फ अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकल रही है। उसे अलग ही तरह का प्लेजर महसूस होने लगा है। फिर भी वो कराहते हुए कहती है कि मेरा हार्ट बहुत ही ज़ोर ज़ोर से तेज धड़क रहा है, मेरा पूरा बॉडी ऐसा लगता है जैसे कि उसमें ताकत है ही नहीं, लगता है कि मैं सिर्फ एक डेड बॉडी हूँ जो बोल सकती है, देख सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे अंदर में स्ट्रेंथ का एक कतरा तक नहीं बचा है। और बाकी के जो लेडी नाइट्स थे जिन्होंने लिन के ऊपर में अटैक किया था, वो भी ज़मीन पर धराशायी होकर अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकालने लगती हैं। उनकी भी हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ऐसी हालत को देखती हुए ये लेडी बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है, कंफ्यूज होती हुई अपने मन में कहती है कि वो लोग अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अटैक करने के लिए जाऊं या नहीं। अब लिन भी ताव में आ जाता है क्योंकि एक साथ में इतने सारे लेडी नाइट्स को उसने ज़मीन पर धराशायी कर दिया है। कहता है क्या हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कदम आगे लेकर मेरा सामना करने की। लेकिन लेडी नाइट्स ने अभी भी चारों तरफ से उसे घेर के रखा हुआ है। ये घबराई हुई लेडी नाइट अपने मन में कांपते हुए कहती है इस तरह के मैजिकल बीस्ट के अगेंस्ट में अगर मैं चार्ज करके आगे जाती भी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब भी बनता है, क्योंकि मैं इसका मैच नहीं कर पाऊंगी। लेकिन किसी तरह से रीटा अपने आप को हैंडल कर लेती है, लेकिन वो अभी भी टमाटर की तरह लाल ब्लश कर रही है। कहती है जो मैजिकल बीस्ट घुसपैठ करके हमारे सिटी स्टेट ट्रॉली में एंटर करते हैं उन सब से प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है हमारी। सारे नाइट्स मुझे फॉलो करो, हम चार्ज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वैसे भी हमारी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है और हमने इसे चारों तरफ से घेर के भी रखा है। थोड़ी देर तक और हमें इसे होल्ड बैक करके यहीं रखना होगा। हमारे बाकी के गार्ड साथी इस जगह पर किसी भी पल पहुंचते ही होंगे। हम इस जैसे मैजिकल बीस्ट के हाथों नहीं हार सकते। अब इस लेडी नाइट के अंदर में भी जोश आ चुका है, वो अपने स्वॉर्ड को और भी टाइट पकड़ लेती है। मन में कहती है कि बिल्कुल सही कहा लीडर रीटा ने, हमें आगे बढ़कर इस मैजिकल बीस्ट को आज खत्म करना ही होगा। रीटा अपने मुंह से गहरी सांस लेकर छोड़ती है क्योंकि जो अटैक अब वो करने वाली है उसके लिए उसे पूरी तरह से स्टेबल होना होगा और पूरी स्पीड के साथ अपने हाथों में स्वॉर्ड लिए हुए तेजी से वो लिन के तरफ में आगे बढ़ चुकी है और उसके नज़दीक पहुंचती है। लिन उसे अपने इतने नज़दीक देखने के बाद कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जिस स्पीड से लिन के नज़दीक पहुंची थी उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर रीटा स्वॉर्ड से लिन के ऊपर अटैक कर देती है और लिन अपने शील्ड को सामने करके उसके स्वॉर्ड के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। अब ये देखना है कि दोनों में से कौन किसको ओवर पावर करता है, क्योंकि दोनों के वेपन से एक दूसरे से टकराने की वजह से चिंगारियां निकल रही है, यानी कि दोनों ही अपना पूरा ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी के जो लेडी नाइट्स रहते हैं वो भी मौके का फायदा उठाकर अपने अपने वेपन्स को टाइट पकड़कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चलो रीटा ने अपना अटैक कर दिया है, हम भी साथ में मिलकर इस मैजिकल बीस्ट के ऊपर में अटैक कर देते हैं, ये हम सबको एक साथ बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा। लिन रीटा को ओवरपावर करते हुए अपने शील्ड से उसे पीछे के तरफ में ढकेल देता है और रीटा दोबारा से अनस्टेबल होने लगती है। सिस्टम कहता है कि आपने सक्सेसफुली अटैक को ब्लॉक कर दिया है। रीटा की हालत दोबारा से खराब होने लगती है, उसके बॉडी में फिर से वही सेंसेशन और साथ ही उसके दिल का तेज धड़कना शुरू हो जाता है। वो अपने बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और अपने मन में कहती है यहाँ मौजूद सारे लेडी नाइट्स को करेज देने के लिए मैंने इस मैजिकल बीस्ट का खुद से सामना करना डिसाइड किया था, इसीलिए मैं अपने गार्ड साथियों के सामने में बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ा सकती। उन लोगों को मुझसे ही ताकत मिलती है, वो लोग मुझे ही देखकर सीखते हैं। मुझे किसी भी तरह से अपने आप को संभालना ही होगा ताकि मेरे साथियों का मोरल बूस्ट हो सके और साथ ही मेरे मुंह से जो आवाजें निकल रही है मुझे उन्हें भी रोकना होगा, क्योंकि ये आवाजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करती है और बिना देरी के लिन के ऊपर अपने बचे कुचे ताकत से पैरों से अटैक कर देती है। मन में कहती है कि मुझे इस शील्ड से बचते हुए इसके बॉडी के ऊपर अटैक करना होगा, जिसके लिए मुझे ओपनिंग की जरूरत थी और इसने खुद ही मुझे वो ओपनिंग दे दिया है। वहीं पर लिन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि रीटा इस तरह से काउंटर अटैक करेगी, लेकिन रीटा लिन के साइड चेस्ट पर एक जबरदस्त अटैक करती है और लिन अपने आप को अटैक से नहीं बचा पाता। वो शील्ड को सामने लाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रहता है।
लिन जमीन पर गिरता पड़ता हुआ घसीटा मार के पीछे के तरफ में जाता है और बाकी के जो लेडी नाइट्स है वो सीधा उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए आगे की ओर में भागते हैं और फाइनली रीटा ने हमारे लिन को जमीन पर थोड़ी देर के लिए तो धराशायी कर ही दिया है। अब रीटा को भी कुछ बातें समझ में आ जाती है। कहती है कि अब इस बार जब मैंने उसे किक से अटैक किया उसके बॉडी पर तब उसका कोई भी असर मेरे ऊपर में नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने शील्ड के ऊपर में अटैक किया था तब पूरा असर मेरे ऊपर में हो रहा था। तो इसका मतलब साफ है। सारे लोग मेरी बात को गौर से सुनो, कोई भी अपने हाथों से उसके शील्ड को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। जितना ज्यादा हो सके डायरेक्टली उसके बॉडी के ऊपर में अटैक करो, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर में किया गया अटैक हमारे ऊपर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता। लिन का एक सीक्रेट इन लोगों के सामने में लीक हो चुका है। वो कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ में, उन लोगों का मेरा ये सीक्रेट पता चल चुका है यार। तभी लिन नोटिस करता है कि एक लेडी नाइट उसके तरफ में बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते वो लिन के ऊपर में अटैक कर भी देती है, लेकिन जो अटैक वो लिन के ऊपर में करती है, लिन किसी तरह से अपने रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हुए डॉज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, तभी एक हथौड़े वाली लेडी नाइट आकर लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुए कहती है कि अब मुझे भी ओपनिंग मिल गया है, अब हो सके तो मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ। और लिन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन ये लेडी अपना पूरा ताकत इस्तेमाल करते हुए ज़ोर से चीखती है और अपने भारी भरकम हथौड़े से लिन के ऊपर में अटैक करती है। लेकिन लिन अपना रिफ्लेक्स तेज करता है और शील्ड से उसके इस बड़े से हैमर को चकनाचूर कर देता है और इसी बहाने लेडी के वेपन ने हमारे लिन के स्वॉर्ड को टच कर लिया है। सिस्टम कहता है कि आपने इस अटैक को भी सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया है। उसके बॉडी में भी सेंसेशन होने लगा है, उसके दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज हो गई। वो कहती है कि मैं उसके बॉडी के ऊपर में डायरेक्टली अटैक करने में फेल हो गई हूँ, इसी वजह से अब मेरे ऊपर में भी उसका असर होने लगा है। लेकिन अपने हाथों में तलवार पकड़े हुए एक लेडी नाइट पीछे के तरफ से लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। वहीं पर ये हथौड़े वाली लेडी जमीन पर धराशायी हो जाती है। लिन पीछे की तरफ में मुड़कर उस स्वॉर्ड वाली लेडी को देखता है और ये स्वॉर्ड वाली लेडी तत्काल लिन के ऊपर में अटैक कर देती है, लेकिन लिन अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक करता है और इसी बहाने इस लेडी ने भी अपने स्वॉर्ड के थ्रू हमारे लिन के शील्ड को टच कर लिया है। लिन अपने मन में कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी जो लेडी नाइट्स है वो अपने इस टेक्टिक का इस्तेमाल करते हुए मेरे अंदर जितना भी स्टेमिना है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रीटा किसी तरह से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उसके बॉडी को और भी ज़्यादा वीक करता जा रहा है। अगर वो अपने आप को शांत नहीं करेगी तो वो लिन का सामना नहीं कर पाएगी और ज़मीन पर वो भी धराशायी हो जाएगी। फिर अपने स्वॉर्ड को साइड के तरफ में करती हुई उसके बॉडी से हम लोगों को ब्लू कलर की एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, साथ ही लाइटनिंग भी। रीटा बहुत ही कमाल की दिखाई दे रही है। यूं ही नहीं, मैं कहता कि ये अपनी बेटी से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। इसका फिगर बहुत ही कमाल का है। और वहीं पर लिन के सामने नोटिफिकेशन आकर कहता है कि आपने सक्सेसफुली अटैक को ब्लॉक कर दिया है। और वो स्वॉर्ड वाली लेडी उसके बॉडी में भी वही सेंसेशन और उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। और दूसरी तरफ रीटा अपने आप को तैयार कर चुकी है, उसके बॉडी के चारों तरफ लाइटनिंग दौड़ रही है। अब ये जो अटैक करने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो पलक झपकती ही धमाका करते हुए लिन के तरफ तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ने लगती है। 3 लेडी नाइट जमीन पर पड़ी हुई है। एक ग्रीन हेयर वाली लेडी नाइट अभी भी खड़ी है, वो अटैक करने जाऊं या नहीं वो यही सोच रही है। और वहीं पर हमारा लिन रीटा को नोटिस कर लेता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। और वहीं पर रीटा जो बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप होकर एकदम थॉर की तरह अपने बॉडी से लाइटनिंग रिलीज करते हुए सीधा लिन के ऊपर में अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। और इस बार हमारा लिन अपने ढाल को आगे करके इस स्वॉर्ड को ब्लॉक करने में नाकामयाब रहता है और ये स्वॉर्ड सीधा उसके सीने में घुस चुका है। और सिस्टम कहता है कि आप इस अटैक को ब्लॉक करने में फेल हो गए। लिन दर्द में कराहने लगता है क्योंकि स्वॉर्ड अभी भी उसके सीने में गड़ा हुआ है। मन में कहता है कि इसका स्पीड इतना ज़्यादा तेज़ था कि मैं नोटिस ही नहीं कर पाया कि कब ये उस जगह से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गई। मुझे अपने आप को संभालने का मौका तक नहीं मिला। रीटा कहती है, तो अब मुझे तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरे तलवार के धार का स्वाद। इतना तो कह सकती हूँ कि तुम्हें मज़ा तो आया ही होगा। लेकिन लिन अपने शील्ड से जैसे ही उसके स्वॉर्ड को टच कराने के लिए आगे बढ़ाता है तभी रीटा अपने स्वॉर्ड को पीछे खींच लेती है और तलवार से हमारे लिन का लाल खून टपकता है, टप टप टप।
और सेकंड अटैक के लिए अपने आप को तैयार करते हुए रीटा कहती है, मैंने ये सोचा था कि मेरा ये तलवार तुम्हारे सीने को फाड़कर दिल को चीरता हुआ आर पार हो जाएगा। लिन भी खड़ा हो जाता है, उसके बॉडी में इंजरी तो है लेकिन फिर भी वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए मन में कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही रह गया था, अगर एक बार मेरा शील्ड उसे टच कर जाता तो यहाँ उसकी हालत और भी बदतर हो सकती थी। वैसे एक बात बतानी है कि गोब्लिन वाला जो सीरीज़ है ना, उसको बनाने में इस बार थोड़ा सा मेरे को लेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं सोमवार या फिर मंगलवार को ही उस पर वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि शनिवार को मैं कहीं जा रहा हूँ और ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा नामुमकिन है मेरे लिए। तो तुम लोग को 2-3 दिन शायद इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ।